बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। बहुत अच्छा पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का मेला भी शुरू होने जा रहा है। एक रोज़ के बाद 26 तारीख से पाकिस्तान सुपर लीग का भी आगाज़ होगा लाहौर में। ये सबसे बड़ी आज की हमारी बात होगी जो हम करेंगे। उसके अलावा भी पाकिस्तान क्रिकेट के मामला बहुत सारे हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे दो मेहमान आपके सामने हंसते मुस्कुराते बैठे हैं। मेरे दाएं जानिब तनवीर अहमद साहब पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेले और बहुत शानदार बोलते हैं। तनवीर अहमद साहब को अस्सलाम वालेकुम और ईद की बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी ईद मुबारक। आपका भी शुक्रिया। हमारे जितने भी देखने वाले सबको ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी जबरदस्त गुजरी है। हर मतलब एक आध दिन रेस्ट करते हैं, उसको मुझे पता आपने आगे आना है कि ट्रेनिंग करके गुजरते हैं। मैंने पहले कह दूं ट्रेनिंग करके भी हमारी ईद गुजरती है। ईद ट्रेनिंग की ईद वाले दिन भी? वैसे तो ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन ईद के पहले दिन बस एक आध दिन हम रुकते हैं, उसके बाद फिर भागना दौड़ना शुरू करते हैं। क्या बात है! क्या ये लड़का भागता रहता है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। दूसरे शख्स के साथ जाता हूँ मैं। अब्दुल गफ़ार साहब पाकिस्तान के अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री तो नहीं कहूँगा, सॉरी, मैं शोबिज़ कहने लगा था। ही इज़ अ परफेक्ट जर्नलिस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा आदमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ खान साहब, और आपको भी तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। मैंने आपको शोबिज़ कह दिया है। आई एम हैप्पी। आपने शोबिज़ कह मेरी दिया। पुरानी ख्वाहिश थी लेकिन मैं इधर आ गया हूँ। आपने शोबिज़ कह दी। मैं यही कहना था, बहुत माशाल्लाह भारी जर्नलिस्ट है। नहीं, क्योंकि आप मुझे जिक्र कर रहे थे कि आपने कोई फिल्म देखने में टाइम गुजारा जी ईद का, तो मुझे वो मेरे जहन में थी। बस बाकी बातें ना हम व्हाट्सएप पे करेंगे। ईद सही गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नहीं, अच्छी माशाल्लाह आप रमजान इनको भी। जानती, सोते बहुत ज्यादा है। वही तो मैंने कहा ना, इसने कहा कि फिल्म देखता ना मैं या सोता ये रहा। शो पीएसएल पे हो रहा है ना? पीएसएल अच्छा फिर ठीक है। पीएसएल पे शो चलें जी। जी जनाब। पीएसएल पे शो होने वाला है और पीएसएल में अब सिर्फ 2 शहर रह गए हैं और अवाम को इजाज़त नहीं। अभी जो मोहसिन नकवी साहब ने और सलमान रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 रोज़ पहले, उसकी भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का एंथम भी रिलीज़ हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे और बाकी सारी बातें भी हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 2 शहरों में हो रही है और उसकी वजूहात आपको पता है। इस फैसले से तो आप उनमें ना, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। देखिए, जाहिर सी बात है, आवाम हो गई या हम लोग भी हो गए, एक सेकंड के लिए तो जाहिर सी बात है हम लोग थोड़ा सा वो हुए तो हुए, शौक तो हुए कि यार ये क्या है, मतलब यानी अगर आवाम नहीं है तो फिर किस तरीके से ना एंजॉय करना, प्लेयर्स एंजॉय करेंगे ना देखने वाले एंजॉय करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है जो इस टाइम पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, स्पेशली जो पेट्रोल की सूरत हाल है, जो स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन भी किया गया, ठीक है ना, तो ये सब वजूहत है जिसकी वजह से शायद हमारी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इसको अभी फ़िलहाल विदाउट क्राउड के जो है हम करते हैं वो फैसिलिटीज़ या सहूलत ज़रा थोड़ी सी आवाम को भी देना चाह रहे हैं। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो दुश्मन लोग हैं जो हमारे अगेंस्ट है वो ज़रूर इस चीज़ को उठाएंगे कि यार देखें जी, बातें इतनी करते हैं कि जी आवाम के बगैर सब कुछ हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है आपने अपनी कंट्री के हिसाब से चलना है ना, आपको जो चीज़ें बेहतर लगती हैं आपने उस तरीके से देखना। और मुझे उम्मीद है कि पीएसएल से पहले जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे तो उससे मुझे फिर लगता है कि शायद आवाम भी आहिस्ता आहिस्ता उनको भी परमिशन जो है वो मिलने लग जाएगी। तो थोड़ा सा आवाम को ये भी कहना है हमने, जाहिर सी बात है अब हम लोग शोज़ करते हैं तो हमने अपनी तरफ से भी आवाम को थोड़ा सा ठंडा रखना है कि कोई मसला नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। तो ठंडे होते नहीं, मैं तो ठंडे होते नहीं, आवाम को ठंडा रखेंगे। नहीं, आवाम को तो इस वजह से ठंडा करना ना कि यार आपने ग्राउंड में देखना, हम तो ग्राउंड में जाते नहीं है। दूसरी बात ये, हम जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे मैं तो ठंडा तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, मैं तो हर टाइम गर्म ही रहूंगा। गर्म रहूंगा तो फिर आपके साथ गर्म रहूंगा ना। गर्म। चले मैं एक और बात करता, लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ, वो लाहौर में ही क्यों, लाहौर और कराची में क्यों? अगर आपने खर्चा बचाना था तो एक जगह करके इसको ख़त्म कर देते, ज़्यादा नहीं अच्छा हो जाता? पॉइंट आपका ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करें किफ़ायत शहरी की और जो इस वक्त मुल्की सतह पर मुहिम है, और जैसा आपने भी कहा मैं भी उसको इंडोर्स करूंगा कि जो फैसला हुकूमत ले तो यकीन तौर पर हमसे बहुत बेहतर पोजीशन में होते हैं कि वो फैसले ले सकें क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं। तो फुली इंडोर्स दिस, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि स्टेट का फैसला है, तो वी शुड इंडोर्स दिस। और लोगों को यकीन तौर पर इस वक्त एक होगा कि वहाँ मैचेस, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपने ये कोशिश की कि कम से कम 6 की जगह 1 नहीं तो 2 वेन्यूज़ आपके हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आपके 2 बड़े वेन्यूज़ जो है ना उसमें इस्तेमाल में रहें। और जो तनवीर ने बात की, मैं भी उससे किसी हद तक एग्री करता हूँ कि शायद हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो नहीं हैं,
लेकिन अगर इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती हैं, कुछ खबरें मैं पढ़ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उससे वाइब ये मिल रही है कि शायद थोड़ा-सा मामला बेहतर हो जाए जो इस रीजन में चल रहा है। भैया उसका हमारे साथ पाकिस्तान डायरेक्ट का कोई लेना-देना पाकिस्तान तो का नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट ये हाँ, है कि हाँ। पाकिस्तान का किरदार बहुत ही अहम है बहुत ही खुशी की बात है। इस पूरे तनाजुर में, बहुत ही खुशी की बात है बहुत अगर अहम हम दुनिया के किसी काम आ रहे हैं, और इस किस्से को पाकिस्तान इसको नॉर्मलाइज़ करने सालसी के। कर रहा है। पाकिस्तान आज बिल्कुल। की खबर है। बिल्कुल, और ये भी आप देखिए कि हमसे जुड़े हुए जितने इस ममालिक हैं, ख़ासतौर पर खलीजी ममालिक, जहाँ पर इस जंग के असरात पहुँचे, वहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बिल्कुल जो है वो सस्पेंड कर दी गई। तो उन हालात में हमारी लीग का होना सबसे बड़ी बात कि एक डाउट मुझे ज़रूर था, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कि ऐसा तो नहीं आगे चल के कोई और हम वर्स्ट सिनेरियो देखें कि लीग ना हो सके। लेकिन फिर बहुत अच्छा लगा देखकर कि पहले स्टीव स्मिथ आए, मानुस लबुशेन आज पहुँच जाएँगे, तो सारे स्टार्स आ गए हैं और आज टीमों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और एलसीसी में। सो आई रिलीव्ड कि चलें एटलीस्ट ये मेला सज रहा है। आई सिंसियरली होप एंड प्रे फॉर फैन्स एंड पाकिस्तान एज़ वेल कि हालात अगर अच्छे हो जाएँ रीजन के, तो मेला तो तमाशाइयों से ही सजेगा और वो डिज़र्व सजेगा, भी मुझे करते भी ऐसा हैं। लग रहा है। इंशाल्लाह मुझे लगता है ऐसे तनवीर चलते ने हैं। जो बात उठाई कि हो सकता है कि इस लीग के दौरान ही हम्म। आवाम को इजाज़त मिल जाए, अगर एक शहर में कर लेते। ये मैंने जो गफ़ार से भी सवाल किया। देखिए मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर इजी नहीं होता, मैनेज करना इजी नहीं होता, क्योंकि एक ही शहर में अगर आप 44 मैचेस करवाते हो तो ज़रा मुश्किलात भी हो क्रिकेटिंग सकती है। लिहाज से पिच वगैरह वो भी मसले मसाइल ओके। हो सकते हैं। फिर तो उसके बाद एक और कराची नेशनल स्टेडियम पे 11 पिचेज है। देखिए, फिर उसके बाद नहीं, लेकिन हाँ सारी ऑपरेशन ऑपरेशन हो गया। कम फिर है। उसके बाद सही। आपके जो ऑपरेशन पिचेस कम है। आपके जो शहर के लोग हैं ना, वो भी फिर बहुत ज़्यादा शायद डिस्टर्ब ना हो जाते हैं ना, क्योंकि आना जाना ज़ाहिर पता सिक्योरिटी के मामलात ये सब कुछ वो भी। मुझे ऐसा लगता है कि दो शहरों में इस वजह से किए, जिस तरह आपने जिक्र किया कि बड़े शहर हैं, सिक्योरिटी का इतने मामलात नहीं है, सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिलेगी वहाँ पे। बाकी जो आप जिस तरह कह रहे थे कि पिंडी में था, पेशावर में था और मुल्तान में था, फैसलाबाद में था। तो फिर इस तरह प्लेयर्स को भी इन हालात में प्लेयर्स को भी ट्रैवल करवाना, लेके जाना, सिक्योरिटी का इंतजाम करना हर जगह पे हर टाइम, एक शहर से दूसरे शहर में, तो वो मुश्किल है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी इंतजाम ज़बरदस्त है, ठीक है। हमने देखा है ग्राउंड्स कहाँ पे हैं हाँ। और कहाँ पे जाके जो है वो चीज़ें ब्लॉक की जाती हैं, उससे और ग्राउंड में बहुत फ़र्क है। हाँ। तो गैप बहुत ज़्यादा ग्राउंड और मतलब जहाँ पे हम सारा इंतजाम ये सिक्योरिटी का करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसका डिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी की वजह से भी हो सकता है। अब थोड़ा प्लेयर्स पे बात कर लें। मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, तो आपके असर सिकंदर रजा, मतलब और भी, ये तो बहुत सारे लड़कों के मतलब अच्छे तादाद में अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले लड़के आए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। देखिए वो तो आ गए, वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये हैरान होता कि अगर ये नहीं आते तो वो मुश्किलात हो जाती कि नहीं यार, अगर हालात ठीक है, नहीं जाहिर सी बात है मसले मसाइल पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए तो प्रॉब्लम है ना, कि भाई हमने वहाँ से वाया लेके आना है, उधर से जहाज पकड़ना है, इधर पहुँचना है, कुछ भी हो सकता है। एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि मतलब बचत हो गई ये चीज़ों की, तो उसमें वो फिर लोग डरते हैं ना, प्लेयर्स डरते हैं कि नहीं यार ये हम कैसे, क्या बोलते हैं, हम जाएँ। तो बहुत बड़ी बात है ये जो है मेरे लिए, कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं या न्यूजीलैंडर्स प्लेयर हैं जितने भी हैं वो आ रहे हैं। हाँ, वो जो बात की बात है, वो जो पहले भी हो चुका है, पीएसएल में नहीं आके ओके करके सब कुछ करके बोलियां लगवा के दूसरी तरफ चले गए, ये तो पहले भी सब कुछ होता रहा, वो इस दफ़ा भी सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ ऐसी है कि जो प्लेयर्स हैं ना वो आ रहे हैं, वो चले ये तनवीर ने भी कहा, मेन चीज़ ये है कि प्लेयर्स आ रहे हैं। तो गफ़ार का भी कहना है कि पीएसएल हो रही है और बहुत अच्छी तरह से हो रही है, और हमें जो भी इसके मसाइल हैं उसके साथ जो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया, वी आर विद द अनाउंसमेंट बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल हैं, बड़े हाई अप हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सलमान नसीर साहब, वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम आसिफ, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमान साहब, पहले तो मुबारक हो कि पीएसएल का इनेकाद हो रहा है। ये जो फैसला किया कितना मुश्किल था? चैलेंजेस बहुत सारे आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, किस तरह से आपने टीम्स को मनाया, प्लेयर्स को मनाया, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत मुश्किल फैसला था। मेरा ख्याल है आप सब देख ही रहे होंगे, पिछले कुछ हफ्ते कुछ माह से बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हुआ था एचबीएल पीएसएल 11 को लेके। न्यू एरा का एक हमने थीम लिया हुआ था, फैन एंगेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा फोकस था, बिगर बेटर होने के ऊपर बहुत फोकस था। हमने इनफैक्ट इस दफा अभी टिकट सेल शुरू ही की थी, इस घंटे के अंदर लाखों में हमारी सेल हो गई भी थी, नंबर ऑफ टिकट्स के हिसाब से। बहुत एक्साइटमेंट थी, एक हाई मोमेंटम चल रहा था, और एकदम से फिर रीजनल जो हालात हुए
उसकी वजह से हमें एडवाइस मिला और इंस्ट्रक्शन आई, और उसके ऊपर बहुत बहस हुई, डिस्कशंस हुई, कंसल्टेशंस हुई, सारे स्टेक होल्डर से भी हुई। कोई भी चाहता तो नहीं था कि HBL PSL 11 जो है वो क्लोज डोर्स के बिहाइंड हो। सबकी ख्वाहिश ये थी कि उस मेले की तरह हो जिस तरह हम इसको इन्विजिज कर रहे थे, उस फेस्टिविटी के साथ हो जिस तरह हम इसको इन्विजिज कर रहे थे। बहुत हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन था फैंस के लिए, स्पेशली हमें भी आइडिया था कि कितना उनको शौक था और कितना पैशन था टू कम दिस टाइम। हमारा अपना भी एक बड़ा पुरजोश सारे स्टेक होल्डर्स थे इसके लिए। बहुत हार्ट ब्रेकिंग फैसला था, लेकिन नेशनल सॉलिडारिटी में और स्टेबिलिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैसले थे, वो हमें करने पड़े। लेकिन हमारी कोशिश अभी भी होगी कि मजा जो है ना वो अभी भी उसी तरह आए लोगों को। हम फैन का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑन टीवी है उसको एनहांस कर पाए, नई टेक्नोलॉजीज लेके आए कि मजा तबाला हो सके। और कोशिश यही होगी, कभी पूरा तो नहीं कर सकते हम क्राउड की एब्सेंस को, लेकिन उसकी फील कम कर सके हम, तो ये इंशाल्लाह कोशिश होगी। बाकी तैयारियां फुल जोरों शोर से तैयार हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स अराइव कर गए, मेरे ख्याल अबाउट 95% सारे आ गए हैं, और कोचेस भी आ गए हैं, और चेक इन भी हो गए हैं। आज सुबह से प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गई थी, तो बड़ा अच्छा माहौल है, सब अच्छे मूड में है, और सब इंतजार कर रहे हैं अब पहले मैच का इंशाल्लाह। चले, गफ्फार साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, वो कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, और आपको भी जो कि फर्स्ट टाइम बात हो रही है ईद के मौके पर, तो पहले ईद मुबारक। आई एम श्योर कि इस बार ईद और PSL का मज़ा एक साथ ही है। सलमान साहब, जैसे अभी आसिफ ने भी आपसे पूछा, उसमें बस एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा, काइंडली अगर हमें आप बता सकें कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद तो आ चुकी है, लेकिन चूंकि आप बहुत ज़्यादा बाखबर होंगे, आपके पास सारी चीज़ें होंगी, आप सिर्फ बता सकते हैं कि जो प्लेयर्स आ गए हैं और जो आने वाले हैं, और जो सूरत हाल चंद एक प्लेयर्स की वजह से हुई, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें बड़े अच्छे रिप्लेसमेंट मिल गए उन फ्रेंचाइज को, और बेहतर प्लेयर मिल गए। सो ये सिचुएशन आप समझते हैं किस हद तक आप आगे रोक सकते हैं, या इसके खिलाफ जो हिंट दिया था मोहसिन नकवी साहब ने भी, और लास्ट ईयर भी एक प्लेयर के खिलाफ एक्शन हुआ था, तो वो सूरत हाल जो है वो क्या इस बार भी इख्तियार की जाएगी? बिल्कुल, बहुत बड़े जो कुछ हमारे नाम थे वो तो अराइव कर गए हैं, और मेरा ख्याल है स्टीव स्मिथ भी आ गए थे, यस्टरडे ही आ गए थे, आज डेविड वार्नर भी आ गए हैं, डैरिल मिचेल भी आ गए हैं। बहुत बड़े बड़े जो मेन प्लेयर थे वो तो अराइव कर गए हैं। देखिए, प्लेयर प्रायोरिटी सेफ्टी हमारे लिए हमेशा नंबर 1 रही है, और आगे भी रहेगी हमेशा। तो जहां पे कोई जस्टिफाइबल रीजन है, उनकी कोई पर्सनल फैमिली रिलेटेड रीजन हैं, वो तो जस्टिफाइड है। लेकिन जहां पे ट्रस्ट और कमिटमेंट का ब्रीच हुआ है, उधर वी विल टेक एक्शन। मेरे ख्याल है नकवी साहब ने भी कहा, और वो मामला इस वक्त क्योंकि जेर गौर है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जरूर जहां पे ब्रीच हुआ है वहां पे हम एक्शन लेंगे। अच्छा, ये जो तराना आया, जरा इस पे बात करें। बड़ा हिप हॉप सा है थोड़ा सा। मेरे एक साथी मुझसे कह रहे थे कि जरा मॉडर्न ज़माना है, तो इसलिए ये हिप हॉप कल्चर लेकर आए। क्या इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि कुछ नई शक्लें हैं जिनको मैं टीवी पर देखता रहा हूँ, वो भी आई, बहुत अच्छी बात है। इसको बनाने की जरा कहानी बताइए। जी बिल्कुल, हमेशा से आपने देखा होगा हमारा HBL PSL में हमेशा कोशिश होती है कि इमर्जिंग टैलेंट को मौका दिया जाए, खा वो प्लेयर हो क्रिकेट के या दूसरे स्पोर्ट्स के भी। हमारे हीरोज, हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसमें हम रिकग्निशन देते हैं उन लोगों को भी। पास्ट में हमने वॉइस ऑफ पाकिस्तान की एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें कमेंट्री के लिए कुछ नई शक्लें आ सकें, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। इसी तरह जहां जहां हमें टैलेंट नजर आता है हम कोशिश करते हैं उनको सामने लेके आए। दूसरा, इस दफा तो कोलैबोरेशन थी एंथम की विद पेप्सी, तो ये हमारा इकट्ठा कंसल्टेटिव बेसिकली प्रोसेस था जिसके थ्रू ये एंथम बना। आप नोटिस करेंगे बहुत सारा फोकस जो है ना, आप मॉडर्न कह रहे हैं उस चीज को, हम न्यू एज कह रहे हैं, या यंगर लॉट की जो है हमारी जेन जी जो है ना, उनके लिए फोकस जो है वो किया गया है। बिकॉज हमारा डेटा हमें ये बताता है कि जो मैक्सिमम व्यूअरशिप है वो हमारी अंडर द एज ऑफ 30 है। तो बहुत सारी चीजें आपने देख ली और आगे भी देखेंगे जिनका फोकस उस टारगेट ऑडियंस के लिए बना हुआ है। तो जहां उनको फोकस किया जा रहा है, ऑफ कोर्स बाकियों को भी हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो कुछ चीजों में लेकिन आपको नजर आएगा कि जरा फोकस जो है ना उन लोगों की तरफ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, तनवीर बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक जी, और गफार को भी सॉरी मैंने मिस कर दिया था जी। अच्छा, मेरा सवाल, वैसे तो मेरा जो जवाब है बहुत ही लंबा होता है, लेकिन सवाल बहुत छोटा सा है।
क्राउड का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है प्लेयर्स के ऊपर जब प्लेयर्स ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर तो नहीं है। तो मुझे बताएं आपके ऊपर कितना प्रेशर है, क्योंकि क्राउड तो है नहीं, उनकी तरफ से आप लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि यार ये मतलब हम मैच नहीं आएंगे देखने? बिल्कुल फील कर रहे हैं हम उनके लिए बुरा, खुद तो कर ही रहे थे, बिकॉज वो फैंस आर द रियल पीपल जो जी इसमें जो स्पिरिट लेके आते हैं गेम के अंदर। सही जोश तो उनकी तरफ से ऐड जो फ्लेवर होता है ना वो कोई और कर नहीं सकता। लेकिन ठीक है, अब जो हालात है हमें उसके अंदर बेस्ट करना है जो हम कर सकते हैं, और वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आगे भी हालात अगर बेहतर हुए तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि फैंस वापस आ सके। सलमान भाई ये हम समझें कि अगर हालात जहां पे भी बेहतर होते तो इसका मतलब फिर वो क्राउड का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये हम बिल्कुल जी, गवर्नमेंट जैसे जैसे हमें गाइडेंस और एडवाइस देती जाएगी हम उसी तरह अपनी चीजों को मॉडिफाई करते जाएंगे। फिलहाल के लिए तो हमें उन्होंने कह दिया था कि इनिशियली नहीं अलाउड होगा। ठीक है, आगे मेरा ख्याल है वो भी सूरत हाल देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जहां तक प्लेयर्स का मामला है, मेरा ख्याल है इस दफा ये भी एक तब्दीली आई है। आप लोग I'm sure एनालिसिस करते हैं इस चीज के ऊपर। पहले होती थी हमारी 6 टीमें और प्लेऑफ्स में जाते जाते एक टीम पीछे हट जाती थी पहली स्टेज में, फिर जाके आगे आप देखते थे कि कंपटीशन उतना टफ नहीं था, शायद आपको 5 टीमें ऊपर आई जाती थी। इस दफा उन पे प्रेशर ये है कि 8 टीमें हैं और उनमें से 5 ने आगे जाना है। तो आई थिंक उनके लिए वो कम्पिटिटिवनेस जो है ना वो पहले से कई गुना ज्यादा वो फील करेंगे, और वो शायद फील्ड पे नजर भी आएगी। ठीक है सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और तफसील से बात की। हम आपसे कराची में मिलेंगे इंशाल्लाह। गफ़ार साहब, आपने सुन ली सलमान साहब की बातें, कोई इन्होंने बात लगी लिपटी नहीं रखी, सब बता दिया और बहुत अच्छी बातें की कि एंथम का सवाल ये आपका था भाई, गफ़ार साहब का सवाल ये था कि एंथम पे इन्होंने थोड़ा सा सवाल किया था कि हिप हॉप कल्चर है या जो भी, उसका जवाब भी आ गया। ये बिल्कुल ठीक, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने बड़ी सही बात की कि जो आपकी डेटा है, आपको जो ज़ाहिरी बात है जो आपकी व्यूवरशिप होती है यूट्यूब पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो अगर आप देखें हमारा डेटा भी हमें बता देता है कि वो एक कम एज वाले लोग ही देखते हैं, यानी 18 से लेकर 34-35 वाले, इससे भी कम वाले। भाई अब तो जेन जी का नाम दे आता है, मैं तो अपने घर में भी भांजी भतीजों को जेन जी कहता हूँ। मैंने कहा आप लोग की क्या ये मतलब डिफरेंट किस्म की सोच है, बट ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो अच्छी बात है कि चलें उनके लिए बना है। शायद हमें जब ये सुनते जाएंगे, मैं तो अभी एक ही दफ़ा सुनने का मौका मिला, लेकिन जब ग्राउंड में आप जाते हैं और जब वो तराना बजता है तो उसकी फील तब कब आती है। बट इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि म्यूज़िक कभी कभी ना आपके ऊपर थोड़े सुनने के बाद लिटरली भी ग्रो होता है कि आपको क्या पार्ट अच्छा लग रहा है, क्या ठीक है। प्रोडक्शन तो उसकी बहुत अच्छी है। आई एम श्योर गाना जैसे आगे बढ़ेगा, मैं क्योंकि बड़ा म्यूज़िक लवर हूँ तो मैं सपोर्ट करूँगा कि हर तरह का म्यूज़िक जो है वो आना चाहिए। अब देखते हैं कि जो जेन जी है उनको तो बहुत पसंद आया होगा, बट जो मिलीनियल है उनको कितनी जल्दी पसंद आता है। मिलीनियम वाले जो साथ ही बैठे मेरे तनवीर अहमद साहब, हम सभी उसी जेनरेशन से हैं। लेकिन ये तराना जो पाकिस्तान सुपर लीग का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज़ किया है बहुत अच्छा है। ये आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ, हम गफ़ार और तनवीर भी सुनते हैं। उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके तफसील से इस पर डिस्कशन शुरू करूँगा। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। आपने सलमान नसीर साहब की गुफ्तगू सुनी पहले सेगमेंट में, उसके बाद तराना भी हमने पीएसएल का आपको सुनवाया, गफ़ार तराने पे बात भी कर चुके हैं। आपकी क्या राय है, तराना हिप हॉप नया कल्चर? यार देखिए, मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आप पहली दफ़ा सुनते हैं। मैं सिर्फ तराने की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी आप कोई से भी सॉन्ग सुने वो पहली दफ़ा क्लिक कर जाते हैं। लेकिन कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा समझ नहीं आते, लेकिन जब आप सुनते रहते हैं तो उसके बाद जाके आपको समझ आते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही बुरा, अच्छा है, अच्छा बनाया, ज़बरदस्त बनाया है। अब आहिस्ता इसको हम देखते चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से, एक चीज़ बताऊं आपको, ये जो इवेंट के जितने भी सॉन्ग्स होते हैं ना,
ये जैसे ही आप मुझे हंसा रहे हैं यार, मतलब म्यूजिक इवन में भी के- आपका टैलेंट सुने- इतना ज्यादा है, सुने, इवेंट के- म्यूजिक के बारे में भी आपको इतना पता है आप सुने कि जैसे नहीं, आपने नहीं, कितने नहीं, गाने गा नहीं, लिए। नहीं, म्यूजिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि ये जो इवेंट के सॉन्ग्स होते हैं ना, ये आप हमेशा नोट करना, ये मैचेस के साथ चल रहे होते हैं। जिस तरीके से मैचेस का माहौल बना होता है ना, उस तरीके से फिर आपको ये भी इंजॉय कर रहे होते हैं। अब आप हमेशा नोट करना, जब भी शो स्टार्ट होने से पहले जब म्यूजिक चलता है, तराना चलता है या कोई सा भी इवेंट का सॉन्ग चलता है, तो अगर आपके सामने सेमीफाइनल है या आपके सामने दो अच्छी टीम्स का मैच आ रहा है या आपकी पसंदीदा टीम का मैच आ रहा है, तो शो स्टार्ट होने से पहले जब वो तराना चलता है ना, आप हमेशा नोट करना, आप बड़ा एंजॉय करने लग जाते हैं। तो इसका इवेंट के साथ बड़ा जबरदस्त वो कनेक्शन है। अब इससे ज्यादा मैं बात करूंगा नहीं, आप बोलेंगे यार आप सिंगर ही बन जाओ, जितनी बातें आप कर रहे हैं। सिंगर बन नहीं जाओ, आप गाने तो गाते, मैंने सुना है आप गाने में कोई आप ये गाते थोड़ी हैं, कि आप मैं दुकान खोली गुनगुनाते हुई तो है, आपको सुना। गानों की दुकान थोड़ी। नहीं, गुनगुनाते तो आप हैं। नहीं, आप नहीं, बाल कभी बना रहे होते हैं जब मेकअप में, तो आप गुनगुनाते हैं। नहीं नहीं आज भी आप अच्छा, गुनगुना रहे थे। कब मैंने बाल बनाते को गुनगुनाया? मैंने मेकअप में देखा है आपको यार, नहीं गुनगुना, चलो यार गुनगुना इस लो। तरह नहीं, इस तरह तो गुनगुना कभी लो। कभार पता नहीं जमाने में ईद का आपने भी मौका- गाया होगा, इन्होंने भी गाया होगा। ईद का मौका है, सुना दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, क्या नहीं। बात हुई है? मतलब तनवीर अहमद गाते अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा गाते। अब मुझे पता आपने क्या बोलना है, आपके जहन में आया नहीं, नहीं नहीं, कि चले नहीं, पहली तो कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं वही पता। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसी पे हंस गया। तो नहीं उस पे यार, हंसे नहीं, पहली आपके बार। जहन में आया ही आपने नहीं। भी इनके साथ वक्त गुजारा, कितना गाते नहीं सुना इनको आप? एक दफा कभी गाया था, लेकिन मेरे ख्याल में वो ईद इतना बुरा से पहले की रिकॉर्डिंग वो तुक्के में गा लिया था। इतना बुरा गाया था। नहीं, ठीक था। ठीक था यार, ठीक था। मैं समझ डेमो सकता दे हूं। दे, डेमो मैं बिल्कुल भी आपकी डेमो। बातों में नहीं आऊंगा। डेमो नहीं क्रिकेट का शो है थोड़ा भाई। सा। क्या हो मैंने उनके शो में यार, ईद का सुने शो ना, है ये, सुने ना, ईद भी तो है। मैंने उनके शो में एक दफा गाया था, वो भी ईद का शो मैंने इनके साथ किया था, तो उसमें मैंने गा लिया तो था। ईद का ही शो और है, वो जो ईद के बाद दो लाइनें मैंने गाई थी ना, एक लाइन गा दे यार, एक लाइन गा वो दो। जो दो एक लाइन गा दो यार। जो लाइनें मैंने गाई थी ना, उसके 5 दिन पहले रिहर्सल की थी। तब यार जाके आप याद हुई लोग थी। देखें, आप जो शो देख रहे हैं ना हमारा, वो बताइएगा हमारे अच्छा सुने, YouTube- मैं जिस किस्म का इंसान हूँ, मैं गाने वाने कहाँ मुझे सूट करते हैं हाँ यार। ठीक है, चले सही है, मान लिया ना। आपको मेरे हाथ में- फरमाइश करनी मेरे है, हाथ में फरमाइश से- करनी है, फरमाइश करनी है तो इनसे कर दीजिएगा। चलें यार, आगे बढ़ते हैं गफ्फार जी, साहब। जी। एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव, इनके साथ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी कॉन्साइज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 16-17 मिनट की। जी, जी। उसमें बहुत सारी बातें हुई। एक सवाल उनसे हुआ गैरी कस्टन के बारे में, जो मुल्क मतलब पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कोच थे, जी, जी। और कुछ 6-7 महीने कोचिंग की उन्होंने, ओडीआई टीम की, सॉरी। ओडीआई टीम के कोच थे। उसके बाद उन्होंने की कोचिंग ज़्यादा अरसे नहीं की, तो वो चले गए। और जाने के बाद उन्होंने आज कल में एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें काफ़ी बातें की। तो वो इंटरव्यू के हवाले से सवाल हुआ था मोहसिन नकवी साहब से, उन्होंने क्या जवाब दिया था, जवाब सुनिए, उसके बाद गफ़ार से राय लूँगा। गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इल्जामात लगाए हैं, उनकी क्या हकीकत है और वो उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ होगा? पहली बात यह है कि मैं क्योंकि इसको पीएसएल पे महदूद रखूंगा, और मैं वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरी तो उनके साथ मेरे ख्याल में चंद मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन जो लोग उनके साथ हर वक्त कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इन्वॉल्व थे, एक तो हमारे सामने यहाँ भी खड़े हैं, तो मैं इन लोगों को कहूँगा कि ये डिटेल में ज़रूर मीडिया को बताएं कि कितनी इंटरेक्शन थी और किस तरह था सारा कुछ। तो ये थे मोहसिन नकवी साहब। उन्होंने कहा कि जो लोग इन्वॉल्व थे वो इस बात का जवाब देंगे। इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही कुछ करने वाला है। उन्होंने कहा एक तो सामने खड़े हैं, वो खैर उस्मान बाला साहब की जानिब इशारा उन्होंने किया था। आपको भी गैरी कसन का दौर तो याद है, अभी की बात है, 2024 में वो आए थे। जी। मतलब गैरी के बारे में उस वक्त जो हमें बातें बताई गई थी, वो भी ज़रा दोहरा दीजिएगा आप। देखिए, आपको याद होगा जैसन गिलिस्पी कराची भी आए थे, आप में और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, और बोर्ड ने उनको बहुत जैसन respectfully गिलिस्पी लेकर आए थे, और फिर ये दोनों एक साथ ही गए ना सेटअप से, और फिर दोनों ने ही जाकर बाद में जो है वो बात की कि इंटरफेरेंस हो रहा था, ये हो रहा। मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ चीज़ों को, सब ने पढ़ी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उस वक्त भी मैंने ये बात उठाई थी कि तब भी उस वक्त के जो मतलब मामलात थे, आपने उस वक्त पीसीबी को ये सब खुद ऑफिशियली डिस्क्लोज करना चाहिए था। सिर्फ ये जो हमारे यहाँ खबरें चलती हैं ना सोर्सेज से, ये बहुत अच्छी बात है। आप और मैं भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी अपनी लोगों से बात करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, बट जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड की है सर, कि अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है और बाद में एक शख्स आपके हवाले से बात कर रहे हैं, तो इससे बहुत बेहतर था कि आप उस वक्त चीज़ों को क्लियर करते। दो बातें, या तो आपके पास कोई पॉइंट नहीं था या आपसे मिसहैंडल हुआ है। ये सारी चीज़ें जो अब जैसे गिलिस्पी कह रहे हैं, गैरी कस्टन, लोग उनको सुनेंगे अब सर, क्योंकि वो बोल रहे हैं
पीसीबी तो खामोश है, पहले भी और अब भी, तो जवाब आना चाहिए सर। जनाब जवाब आना चाहिए। तनवीर साहब आपका? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। और हम तो, आपको पता है, मैं तो बार बार कहता हूँ और आज भी बोलूँगा और बोलता रहूँगा कि देखें, जिस तरह इन्होंने अभी बात की ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें हम बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं। आपने कितनी दफ़ा बोला कि यार अभी बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट या चीज़ें अभी कोई आई नहीं है, तो इतना बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं, तो उसमें क्रिकेट बोर्ड कहाँ है? फिर क्यों आप बैकफुट पे रहते हैं? क्रिकेट बोर्ड आया था अभी बीच में, उन्होंने दिया ठीक कि है। सलमान मिर्जा के खिलाफ जो खबर लगी है वो गलत है, उस पर क्रिकेट बोर्ड आ गया था। नहीं, ठीक है ना, देखिए इसी तरह ही आना चाहिए अपने ना, कोचेस के हवाले आना से चाहिए, बात करें बिल्कुल। ना। नहीं, मैं देखिए, बात करूं कि सुन ले। एक मौजू पे आया ना, ठीक है, सलमान आना मिर्जा वाला चाहिए, वो केस बिल्कुल लटका आना है ना चाहिए, वो। बिल्कुल आना चाहिए। जो सलमान मिर्जा वाला केस है, बिल्कुल अगर सलमान मिर्जा या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा है कि सलमान के साथ गलत हो रहा है और क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि भाई हमें इसको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए, बिल्कुल आपको खेलना चाहिए, बिल्कुल बैक फुट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी रेपुटेशन का मसला है, उसकी इज्जत का मसला है। लोग फिर सलमान मिर्जा के बारे में क्या सोचेंगे? तो जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आना चाहिए। दूसरा, गैरी क्रिस्टियन का और जो जैसन गिलेस्पी, देखें वो भी बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं अपनी कंट्री से, और रेपुटेशन एज अ हेड कोच भी गैरी क्रिस्टियन की बहुत रह चुकी है। अगर गैरी क्रिस्टियन चला गया तो उसके बाद हम अभी बैठ के ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि जी कौन था, क्या चीज़ें थी। ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे लोगों को एक चीज़ समझनी है। देखिए, हमारे लोग जो क्रिकेट बोर्ड चला रहा होता है ना, दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड है, उसको जो बंदा चला रहा होता है ना, वो उसकी रेपुटेशन उसको कोई नहीं जानती दुनिया, वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड चला रहा है और पाकिस्तान के लोग उसको जानते हैं कि जी हमारा इदारा कौन चला रहा है। लेकिन जो गैरी क्रिस्टियन हो गया, जैसन गिलेस्पी हो गए, इनको पूरी दुनिया जानती है, दुनिया के क्रिकेटर्स जानते हैं, दुनिया के बोर्ड जानते हैं, अवाम इनको जानती है। तो वो फिर मसला पता क्या होगा, जो अभी ये इन्होंने भी यही बात की थी कि वो फिर हर जगह जाएंगे ना, जहां भी जाके बोलेंगे तो लोग फिर आपकी नहीं सुनेंगे, लोग उनकी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे यार गैरी क्रिस्टियन तो इंडिया का भी हेड कोच था, इवेंट जीता, ठीक है, गैरी क्रिस्टियन साउथ अफ्रीका के साथ भी था, गैरी क्रिस्टियन अभी भी किसी वर्ल्ड कप में किसी टीम के साथ, मुझे टीम याद नहीं आ रही, ठीक है। तो जब इतना बड़ा कोच हर जगह पे है, ठीक है, लीग्स में सब जगह जा रहा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम तो एक जगह पे रहे हैं ना, हमारे बोर्ड के लोग तो एक ही जगह में, पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पाकिस्तान में आपस में बात करेंगे, वो पूरी दुनिया घूमते हैं, वो पूरी लीगों में घूमते हैं, वो एक एक प्लेयर से बात करेंगे, एक एक कोच से बात करेंगे, 36 कोच उनसे सवाल करेंगे, यार आपके साथ क्या हुआ इसी दिन, जैसन गिलेस्पी। अच्छा, होता क्या है कि ये जब जैसन गिलेस्पी या गैरी क्रिस्टियन जब कहीं भी किसी भी दुनिया के मीडिया में जाके ये बातें करते हैं ना, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, क्योंकि वो बेइज्जती फील करते हैं जब दूसरे लोग उनसे पूछते हैं कि यार तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें इस तरह हटा दिया, तुम्हें इस तरह हटा दिया। तो फिर गैरी क्रिस्टियन जैसी वो जो बातें करता है जी, मतलब इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, मुश्किलात है वहां पे। फिर गैरी क्रिस्टियन देख ले कितनी बातें करता है। आपके सामने माइक आर्थर, वो नहीं है मिकी आर्थर भी, वो भी छोड़ के चले गए थे, वो भी एक टाइम तक क्या अभी भी कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। वॉटमोर थे, उन्होंने जब छोड़ा था, वो भी छोड़ने के बाद उन्होंने भी कुछ वो बातें की। तो देखें, ये सब चीजें क्लियर करने के लिए, लॉसन भी याद है, हाँ बिल्कुल, ये चीजें सब क्लियर करने के लिए आपको फौरन से स्टेटमेंट देना चाहिए, आप फौरन से आके उसमें बात करें। मसला ये है कि या जिन लोगों के अंडर में ये सब चीजें हैं वो वीक हैं, या वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो आके इस तरीके से बात कर सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चेयरमैन साहब ने बात की है, चेयरमैन साहब ने साफ कह दिया कि भाई जो लोग इन्वॉल्व थे वो जवाब देंगे इस तरीके का, ठीक है। उन्होंने समझ लो चेयरमैन साहब ने पकड़ा है उनको कि भाई हमारी बेइज्जती हो रही है, इधर आगे जवाब दो। अब मेरे जैसा बंदा या आप दोनों जैसे भी वेट कर रहे होंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, बिल्कुल, मैंने अब उसके ऊपर बात कब करेंगे कि यार ये जो गैरी क्रिस्टियन और गिलेस्पी का कोई मसले मसाइल हुए हैं जिसपे जाहिर बात हमारी बेइज्जती भी होती है पूरी दुनिया में, तो ये क्या हो रहा है, इसका जवाब हमें चाहिए। उसके अलावा भी तो एक सवाल हुआ उनसे, वो भी ऐसी सवाल हुआ कि वो जो जुर्माने की बात है वो कहाँ तक पहुंची, उसका जवाब भी नहीं आया। तो ये कौन देगा जवाब भाई? ये खबरें आप साबिक कोचेस की बात कर रहे हैं। कल जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने जो वीडियो जारी की, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जो खिलाड़ियों को कल दौराना दिया, शाहिया था, बल्कि शाहिया होगा, उसमें मुझे माइक हैसन भी नजर आए। अब माइक हैसन मौजूद थे, अब वो किसी पीएसएल टीम के साथ तो आसिफ नहीं है ना। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आकिब जावेद ने और सिलेक्टर्स ने मिलकर, जिसमें फिर बहुत सारी बातें आई, उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि फलाना खिलाड़ी फिट था नहीं था, तो कौन किसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? खिलाड़ी तो खुद से जिम्मेदार नहीं होता, उसको तो आप कोचेस परखते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। माइक हैसन अब तक वर्ल्ड कप के बाद क्यों खामोश हैं? ये तो मेरा भी सामने क्यों नहीं आ रहे? सलमान, उनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट में या नहीं है? कल वो मुझे उस एक वीडियो में तो बिल्कुल चेयरमैन के पास ही दिखाई दिए। तो मुझे ऐसे लगता है आसिफ कि वर्ल्ड कप के बाद
आपको याद है इससे पहले एक क्रिकेट बोर्ड के दौर में ये हुआ था, शायद 2 या 3 वर्ल्ड कप पहले, कि जब आपकी टीम वापस आई थी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने इस बार ऐसा क्यों नहीं किया? कप्तान, कोच, चीफ सेलेक्टर तीनों आए ना सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सवाल हो दूध का दूध पानी का पानी, कि अगर कोई ये कहता है कि मैं ये समझता हूं कि कप्तान ने ये किया था, मीडिया उसी वक्त कप्तान से पूछे, वरना सर ये वही कंफ्यूजन रहेंगी। वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब हम पीएसएल में बिजी हो जाएंगे, सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन जो हो चुका है ना वो डैमेज हो चुका है। इंटेंशनल कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, ऐसे इक़दामात करने का मकसद तो मैं तो यही समझता हूँ। मैं ये समझता हूं कि आप जो फैसले अमल से करते हैं ना, वो आपके मैनेजमेंट पर, आपके तमाम प्रोसेस पर जो है ना आपका स्टेक वो होता है। जो कुछ हो रहा है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात जा रही है, क्रिकेट बोर्ड को उसको देखना चाहिए। आपके तमाम लोगों को बैठकर इस वर्ल्ड कप के हवाले से जवाब देना चाहिए था। सिर्फ एक सेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आई? सिलेक्टर्स की सिर्फ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कप्तान भी करते हैं ना, हेड कोच भी करते हैं, तनवीर बैठे हैं, जब जीतते तो सिलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। पैसे भी सबको एक जैसे मिलते हैं। माजरत के साथ ये मैं बोलना नहीं चाहता था तनवीर, इनाम सबको मुश्तरका मिलता है ना, तो जवाब दे भी सब। अच्छा मुझे एक चीज बताए, अगर पाकिस्तान टीम का कोई भी हेड कोच लगेगा या सिलेक्टर्स लगेगा, वो लगाना किसका काम है? क्रिकेट बोर्ड का, मैनेजमेंट का, वो भी जवाब दें। चेयरमैन साहब का काम है, उन्होंने तो एक बार कमेटी रखी हुई है ना। चेयरमैन साहब का काम नहीं होता, आखिरी साइन वो मैं वो कह रहा हूं कि टीम का होता है। बिल्कुल, ये चीजें चेयरमैन का सिर्फ काम ये है कि इंटरनेशनली चीजें देखे, ठीक है ना, जो जिस तरह इंडिया के मामला थे क्रिकेट आईसीसी लेवल, ठीक है, लेवल पे हम ठीक है। चेयरमैन साहब का काम होता है सिर्फ ये, नीचे पाकिस्तान टीम के हेड कोच लगाना, नीचे लगाना जूनियर पे हेड कोच, कोचेस, ट्रेनर्स, ये वो, ये सारा, ये सब, ये उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं ये उनको होता है। कौन छोड़ेगा, किस टाइम छोड़ा, क्यों छोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट से पहले छोड़ा, क्यों बेइज्जत हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये सब नीचे का काम है, ठीक है। उनसे सवाल पूछें कि भाई ये कोच कैसा लग जाता है, ये 3 दफा आया, ये चौथी बारी क्यों कर रहा है, ये 2 दफा आया, ये तीसरी बारी क्यों कर रहा है, इसका यहाँ कोई अचीवमेंट नहीं थी, यहां से यहां क्यों निकल के आ गया, ये इन लोगों से पीछे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये अंदाजा हो रहा है ना कि यार इनसे पूछो सवाल, तो उनको फिर बहुत अच्छे तरीके से ये भी अंदाजा हो रहा होगा कि यार लगता है कुछ चीजें सही नहीं हो रही नीचे, ठीक है ना। तो ये मेरा तरह से नापसंदीदगी का इजहार लगा बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं सीधा सीधा कि आप इन चीजों को नोट करें कि अगर ये चीजें सही नहीं हो रही है तो ये इसको कंट्रोल करें। मैं आपको याद कराता हूं, फखर जमान ने जो एक मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब से, उन्होंने भी नाम लिया था। फिर क्या फखर जबान के साथ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वही तो लोग ये सवाल उठाते हैं। देखिए एक चीज हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, आपका जो क्रिकेट बोर्ड होता है ना वो प्लेयर्स के बगैर नहीं चलता है। आपकी क्रिकेट चलती, बोर्ड चलता ही प्लेयर्स पे है। अगर प्लेयर्स आज क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्रिकेट बोर्ड चलेगा? नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमारे लोगों को यह समझने की जरूरत है, ये ऐसे लोग लाए जाए जो क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं हो कि अगर क्रिकेटर कोई भी अपनी रिक्वेस्ट रखना चाह रहा है या अपने साथ जो गलत हो रहा है वो बात रखना चाह रहा है, तो आप उसके साथ नाइंसाफी कर दें, ठीक है, जिन लोगों के अंडर में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बात बताएं, अगर किसी क्रिकेटर को कोई प्रॉब्लम है या कोई अपनी बात करना चाह रहा है, वो कैसे करेगा, किसके पास जाएगा? तो वो तो यही सोचेगा यार अगर मैं इनसे सवाल कर लूंगा, अगर मैं पूछ लूंगा, ये कुछ कह दूंगा, मुझे बाहर कर दिया जाएगा। और ये जो बात फिटनेस की बात होती है ना सर, ये फिटनेस की बात अभी की नहीं है, ये जमाने से चलता हुआ आ रहा है कि यार हम अगर अपनी फिटनेस का बताएंगे, हमें बाहर कर देंगे, उसके बाद पता नहीं हम आएंगे नहीं आएंगे टीम में। तो ये जो सहूलत है ना, यहां से भी रिलैक्स करें भाई प्लेयरों को, कि कौन लोग हैं जिनको जाके प्लेयर्स डिस्कस करें कि यार मैं, देखिए बाहर की कंट्री में क्या होता है, कितने क्रिकेटर्स हैं, इंग्लैंड के कितने क्रिकेटर्स हम नहीं देखे टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, मैं नफसियाती हो रहा हूं, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं जा रहा हूं जी, टूर छोड़ के चला गया, ऐसा हुआ क्या? उसके बाद अगले टूर पे वो लड़का टीम में नहीं होता क्या? अपने मुल्क में जब उसकी कंट्री में मैच होता है क्या वापस नहीं टीम में आता? सब होता है। तो ये सब समझने की कोशिश करें यार, क्रिकेटर्स भी एक इंसान है, वो भी कहीं जाके बात करेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो चीजें हो रही हैं, ये अगर चेयरमैन साहब बिल्कुल अगर कहते हैं, सोचते भी हैं कि यार अगर मैं चीजें बेहतर करने आया हूं, ठीक है, देखें जिस किस्म के फैसले उन्होंने ऊपर लिए हैं ना, ऊपर, तो हम सारे यही सोचते हैं कि यार शायद ये बंदा कुछ करेगा नीचे आके, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग फैसले ऊपर जो लिए थे और किसी ने नहीं लिए। उसके अलावा सबके जहनों में ये है कि यार ये लगता है बंदा कुछ कर देगा, या सबके जहनों में ये है, कहीं ना कहीं लोग थोड़े से अब घबराए हुए तो होते हैं ना, घबराए हुए तो होते हैं यार, मीडिया में कुछ उल्टा सीधा कह दिया फौरन आपके ऊपर सख्ती हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोग हैं कि यार ये बंदा शायद ठीक करके चला जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि यार जब तक आप हैं, आप इन नीचे सबको टाइट करें,
चाहे वो आप जो नीचे लोग लगाए हुए, मीडिया में भी आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्क्रू टाइट करें, बिल्कुल टाइट, जो तज्जियाकार बैठ जाते हैं और बिल्कुल सब टाइट होना चाहिए। यूट्यूब वाले भी देखो, खास तौर पे। सब यूट्यूब, मैं हो गया बेशक, आप हो गए, यार ये हो आप गए, अपने कोई भी ऊपर हो क्यों गए, ले रहे हो? सबको टाइट करना चाहिए। जो गलत, जो पर्सनल जाए, गलत रिपोर्टिंग करे, सबको टाइट करो आप कि भाई ये क्या हो रहा है, आप ये कहां से चीजें लेके आए, ठीक है ना भाई? आपको जब पता ही नहीं, आप क्यों ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं, इतनी स्ट्रांग आप चीजें रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं इन चीजों का, तो सब चीजों से टाइट होना चाहिए भाई जब आप ये करेंगे। लेकिन उसके साथ एक चीज है, सिर्फ इन लोगों पे टाइट ना है, नीचे जो लोग आपके काम कर रहे हैं ना, उन सब पे टाइट। नहीं, जर्नलिस्ट की बात आपने की, जर्नलिस्ट आजकल एक है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बल्कि वो प्लेयर ने नोटिस भेजा हुआ है, लेकिन वो जर्नलिस्ट तो अपनी स्टोरी पे कायम है। नहीं, मैं तो भाई स्टोरी पे कायम है ना, ठीक है, सब देख रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है भाई। अगर आप स्टोरी पे कायम है तो ठीक है, आप सबूत लेके आ जाएं, अगर आप सबूत लेके आ जाएंगे तो फिर ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? देखो इसमें पीछे हुआ ना, मोहम्मद हारिस जो पेशावर ज़ल्मी से भी खेलते हैं, पाकिस्तान से भी खेले, उसने कहीं जाके बांग्लादेश पहुंच के उसने शिकायत की कि एनओसी नहीं मिलती। सेम शिकायत वाज डन बाय उसामा मीर अभी रिसेंटली, लेकिन उसने एक और प्लेयर का नाम लिया। एक बात, कुछ भी नहीं होता। इनका जवाब से पहले एक चीज मैं बोलूं, मैंने और जगह भी बोली, मैं यहां भी बोलना। देखिए मेरे को ना कुछ जर्नलिस्ट से ना बड़ा इख्तलाफ रहता है चीजों का, ठीक है ना, तो रहना चाहिए, कोई बात नहीं। देखिए इख्तलाफ का मतलब ये होता है, एक तो मसला ये ना कि मेरे से हर कोई नाराज होकर बैठ जाता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आप मुझे कहते हैं ना मेरा कोई दोस्त यार नहीं है, मैं कुछ बोल दे तो नाराज होता, नहीं बात करते तो मैं क्या कर सकता हूं? नाराजगी होती है। मेरा जर्नलिस्ट से इख्तलाफ ये है कि यार बहुत सी चीजें हमें क्रिकेटर्स के बारे में सामने आती थी, ठीक है, और ये जो जराए का वर्ड है ये हम लोगों ने आप लोगों से सीखा, ठीक है ना, आप लोगों के साथ रह के सीख लिया, जराए करोगे, आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा ना, आप लोगों के ऊपर बात आएगी, ठीक है। अब आता है सुनिए ना, ये जवाब नहीं है सर, सही है ना। तो उसमें फिर ये होता है कि यार अगर किसी प्लेयर की कोई भी स्टोरी मिली, सब कुछ मिला, तो चारों तरफ उसके अगेंस्ट शुरू हो गए, ठीक है, 100% सबूत आने के बावजूद जराए करके पूरा शो कर दिया, उसके ऊपर ट्विटरों पे शुरू हो गए, ये हो गए, वो हो गए, चाहे जर्नलिस्ट है, चाहे रिपोर्टर है, चाहे कोई भी है, ठीक है। चले जी, मैं मानता हूं आपको कहीं ना कहीं से रिपोर्टें मिली होंगी, आप 100% नहीं जा रहे, एक जराए का वर्ड यूज करके आप कहते हैं जब पक्का काम होगा तो हम कर देंगे। लेकिन मेरा इख्तलाफ जर्नलिस्टों से ये है कि अब जब सलमान मिर्जा की बात हुई थी और एक जर्नलिस्ट के ऊपर एक लीगल नोटिस भेजा गया, उस टाइम सारे जर्नलिस्ट क्यों खामोश थे? उस टाइम क्यों नहीं किसी ने बात की कि यार चलो, अगर जराए का वर्ड लफ्ज यूज करके करते हैं कि यार एक जर्नलिस्ट ने कैसे जो है वो इल्जाम लगा दिए किसी के ऊपर, या लीगल नोटिस उसने भेजा, तो इसका मतलब कोई ना कोई मसले मसाइल हो गए, उस पर क्यों सारे खुश थे? तो मैंने ये सोचा कि मैंने बोला यार लगता है वही आप वाला वर्ड यूज नहीं करता, अपना बंदा है शायद सपोर्ट करके। मेरा सिर्फ कहने का मकसद इसमें कोई नाराजगी या वो नहीं है, मेरी सिर्फ अपनी दिल की बात है। देखिए मैं इसका जवाब सिर्फ यूं दूंगा कि केस टू केस डिफरेंट होता है। जिस जर्नलिस्ट के हवाले से बात हुई है वो बड़ा उनका रेपुटेशन रहा है, रेपुटेशन है, क्रेडिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, और वो बहुत टॉप लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। वो पाकिस्तान के अलावा भी एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी से वाबस्ता है। सो मे बी मैं अगर अपनी बात करूं तो, लेकिन ये 100% बता दूं वो मेरे से नाराज हो जाएंगे। मैं एक बात बताता हूं आपको, क्योंकि वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर्स में से रहे हैं, तो मैं इस है बिल्कुल माशाल्लाह, फैक्ट फाइंडिंग का मैं इंतजार करूंगा। वेरी सिंपल, इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना सर, हम ये भी बात करते हैं ना कि कोर्ट में मामला है तो जरा इसका आउटकम आने दे, असरअंदाज होने की कोशिश ना करें, तो बहुत बेहतर है कि हम हकाइक को जाने बगैर, तनवीर जो बात कर रहे हैं मैं इससे थोड़ा इख्तिलाफ यूं करूंगा कि हकाइक को जाने बगैर ना आप कोई राय दे नहीं सकते हैं। अच्छा, कितने क्रिकेटर्स रहते हैं उनके हकाइक नहीं आते, उसके बावजूद भी गलत करते हैं। हैदर का जब हुआ था मैंने तब भी ये लिखा था कि हैदर के मामले पर हैदर पे शोज नहीं किए लोगों ने, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या है सुन लेना। सलमान मिर्जा भी डिस्कस हुआ है ना सर, सलमान मिर्जा भी डिस्कस हुआ है। देखिए सलमान मिर्जा वाला केस डिफरेंट है ना, अभी गफार जो कह रहे हैं अभी केस होने तो दें, उसने नोटिस दिया है ना 14 दिन का, और इंतजार करें, साफियों ने इसको चलाया है। देखिए हैदर किसी ने चलाया, कोई नहीं चलाया, सुने नहीं चला है। देखिए हैदर अली खबर लगी है सर, 3-4 हैदर अली क्लियर हुआ इंग्लैंड से, हो गया हुआ, ठीक है। उससे पहले जो कुछ भी पाकिस्तान में होता रहा उसके लिए ये हो गया वो हो गया, हमारे लोगों ने चलाया, सबने चलाया। तो जब एक चीज
एक जिसने फैक्ट की बात कर रहे हैं, जब वो नहीं आ रही तो यार आप लोग खामोश रहो ना थोड़ा। ये होना अब चाहिए। ठीक है। जब सुने जब उन्होंने किया होगा हैदर के साथ, वो जब गलत है। तक एक लोगों ने चीज किया। नहीं आई तो क्या उसकी फैमिली पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल क्या पड़ेगा। उसकी बीवी बच्चों पे असर बिल्कुल नहीं मैं पड़ेगा? एग्रीड करता हूं कि अगर बिल्कुल। किसी उसके ने बाद उसका क्या हुआ? exaggerate किया है तो वो नाइंसाफी की नाइंसाफी जहाँ जहां पे उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई, ठीक है, जिस कंट्री में, क्या वो छोड़ देते अगर उसके वो बिल्कुल। 100% ठीक है। सबूत मिलते ये उसके? बात सही है तो भाई, मेरा इस सिर्फ बात कहने का मकसद ये है कि यार हमारे लोग जो है ना, मैं भी इस फील्ड में 13-14 साल हो गए यार, हमारे लोग चाहे उसमें जर्नलिस्ट चाहे क्रिकेटर भी है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है मेरे से भी गलतियां हुई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा। जर्नलिस्ट और लेकिन- यूट्यूबर को अलग कर दो, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर तनवीर, को। मैं सिर्फ इस बात को यूं यूट्यूबर- खत्म करूंगा तनवीर, एक आखिरी पॉइंट। चूंकि हैदर खेल रहे थे, उनको वहां से रोका गया, पुलिस केस भी थोड़ा दिन के लिए बना, फिर वो सस्पेंड हुए। अच्छा, ये जब सब चीजें होती है ना, ये खुद एक अब खबर देखो, बन जाती मिसाल है मैं बताता हूं। ऑफिशियल तरीके चले से। मिसाल देता जैसे ही आप जिस मामले की बात कर रहे हैं, जब पीसीबी ने इसको ऑफिशियली टेकअप किया तो सर सब जगह चला है सर, वो हाँ, सब ऑफिशियल जगह चला है। तो यही मैं कह रहा हूं। आज हम भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी मामला जर्नलिस्ट की बात है, लेट्स वेट फॉर द फाइंडिंग। चले। हैदर के ऊपर जो आपने बात की, मैं 100% है चले, कि अभी- किसी क्रिकेटर के लेकिन खिलाफ मेरी- बात ना मेरी करें। सबसे- मेरी- तो मेरी ये सब हो point जाए। मेरी taken भाई, सबसे point रिक्वेस्ट ये है taken। कि भाई जब तक फैक्ट सामने नहीं बिल्कुल। आते ना, हाँ, जब तक भाई ना करें इस तरह तो- डिस्कस मत करें यार, उनकी फैमिलियों पे भी असर जाता, वो हाँ, तो गलत अब होता है। फैक्ट आ गए सामने के लड़कों पे जुर्माने कर दिए गए, फैक्ट आ यार गए। जुर्माने तो गलत है ना, नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं ठीक है, हुए कि नहीं हुए अच्छा ये सुन भी ले, तो नहीं अच्छा पता सुन ना, ले, इस पे सुन तो ले। मैं बात ही नहीं सुन कर रहा ले, इसीलिए ये ऑफिशियली मुझसे अनाउंस किसी ने हुआ, पूछा, मैंने कहा नहीं भाई अभी सुन तक ले, ऑफिशियल नहीं ये पता। ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ना। ठीक है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कहता हूं कि ये जिस बंदे ने, जिस जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट नहीं है, आप फाइन करें ना उसके ऊपर, 3 4 5 6 पकड़े ना उसको, क्यों नहीं पकड़ रहे? यार, पकड़ना एक थोड़ी चाहिए है। आपको। एक थोड़ी है। मतलब अगर Valid आप point है। मतलब अगर आपको ये पता 100% बोर्ड को पता होगा ना कि यार कौन से जर्नलिस्ट ने, मैंने तो एक जर्नलिस्ट का नाम भी सुना है, किसी क्रिकेटर ने टीवी पे ले भी लिया उस जर्नलिस्ट का नाम कि अच्छा। यार उसने बोला है, ठीक है, तो जब बोला नहीं है, नहीं, मैंने तो 4 5 ठीक है ना, जब बोला है और आपने ऑफिशियली आजकल एक साथ आती सुन है। ले, ये चीजें, अच्छा। ये चीजें मैं कहता हूं क्रिकेट बोर्ड से, जो मैं अभी कह रहा था ना थोड़ी देर पहले कि सख्ती होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। भाई आपका नाम खराब हो रहा है, क्रिकेट बोर्ड का नाम खराब हो रहा है, आपने ऑफिशियली अनाउंस की नहीं एक चीज। एक जर्नलिस्ट बैठ के अपनी दुकान चमकाने के लिए वो कह रहा है कि जी 50 लाख, वो जी कह रहा है जी वर्ल्ड कप के दौरान हो गया था सब कुछ, वर्ल्ड कप के दौरान ये सर, चीजें तय रिजवान हो ने गई तो एक थी, तरह से डिनाई तो कर आप दिया क्यों नहीं कराची में। पकड़ रहे उसको? हाँ, रिजवान ने जो मीडिया टॉक की, आपके विकेट कीपर बैट्समैन प्रीवियस कप्तान 1 साल पहले, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई चीज उनके फिर? में तो नहीं है। तो आप पकड़े ना उसको यार, क्यों नहीं पकड़ रहे? आप क्यों नहीं कर रहे कि बोल तो रहे यार भाई ये इस कैसे बोल प्रेस दिया आपने? कॉन्फ्रेंस में हमारे चेयरमैन साहब से सवाल हुआ ना, उन्होंने भी जवाब नहीं कराची दिया। भी आ रही ना पीएसएल पे, हम पूछेंगे। चले जी, हम हाँ, पूछेंगे। पूछने चले की अब कोशिश ये करेंगे। सारी बातें भी हो गई, अब पीएसएल की तरह से टीम्स की फॉर्मेशन तो हम देखेंगे ही, कल इंशाल्लाह। लेकिन ये कि ढेर 3 सारी 4 बातें मिनट का होगी, वक्त है। कितने कितने नाराज होंगे पता नहीं। नहीं नाराज कोई नहीं होता तनवीर आपसे, नाराज करने का फोन बंद कर देता है, आपका नंबर डिलीट कर देता है शायद। वो तो जाहिर आजकल आपका व्हाट्सएप फोन- पे ब्लॉग भी कर दिया जाता है। नेवर मैं माइंड, भी इस रवैये का शिकार हूं नेवर आजकल। माइंड, Never mind. नेवर माइंड, नेवर करनी है बात करें, नहीं करनी है ना करें। कोई क्रिकेटर आपसे नाराज है? मेरे से कोई उल्टा आपसे पूछ मैंने- लिया आपने, मेरे से कोई उल्टा नहीं, पूछा उल्टा- सवाल। उल्टा, तो नहीं, कौन सवाल- नाराज नहीं है? कोई नाराज नहीं है नहीं यार, मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को इससे बात करते देखा है तो पुरानी दोस्ती है ना, कि खेले यार साथ ये हैं ना। नहीं, इसका- ये- देखिए, इसके बारे में बात करते देखा है। देखिए- तनवीर आ रहा है यार, चलो। देखिए इसका, देखिए सुन ले, देखिए मैं हमेशा शोएब मलिक, हाफिज, मिसबा, इन लोगों की मैं बड़ी वो बात करता हूँ, ठीक है, मैं बंदा हूँ इनके अगेंस्ट कितना कितना बात की है, लेकिन जब भी आते हैं मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं, मैं भी देता हूँ, देते हैं। मैं देखिए ये लोग समझदार हैं और भी क्रिकेटर्स हैं, देखो ये समझदारी की निशानी है, उनको ये पता कि यार ये टीवी पे बैठा हुआ है, इसने बोलना है, जाहिर पता कुछ ना कुछ अगर सामने आएगा जो भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि नाराज हो जाए, लेकिन मुझे और लोगों पे बड़ी हैरानगी होती है, वो सामने आते हैं, बातचीत नहीं करते, निकल जाते हैं साइड पे, इतना वो नहीं है, तो ठीक है, मर्जी है जो जिसकी भी है, जो जिसकी मर्जी है वो करता रहे। सही। चले, वो मेरे कान में असल में आवाज आना शुरू हो गई थी, मैं हाँ। शायद बंद करने का आपकी भी प्रोग्राम। मर्जी है शो खत्म करना। नहीं शो नहीं खत्म कर रहा, थोड़ी सी बस हल्की फुल्की बात कर रहे हैं। हाँ। गफ्फार साहब, आप टीम सारी टीम्स आपने देखी, कल हम तफसील से जी, इंशाल्लाह। एक एक टीम को सामने रख के बात करेंगे। आज तो गैरी कर्स्टन, उसके अलावा दूसरे जो बहुत सही मसाइल चीज जमा थे। हो गई थी, अब 1 महीने से हाँ। हमने टीवी वाला अब- शो नहीं किया था। अब माइक हेसन के यार साथ एक साथ चीज, हाँ, आप एक क्रिकेटर को आपको फेवरेट है या आप उनको लाइक करते हैं? मिसबा उल हक मिसबाह सिलेक्टर बन गए, सिलेक्टर बन गए। सिलेक्टर है ना हाँ सिलेक्टर हाँ, हो गए। सरफराज और वो हाँ, वो भी आ गए। वो, पेशावर ज़ल्मी के साथ भी है। अब बिल्कुल है जी। यस। ये सवाल हुआ था चेयरमैन साहब से, उन्होंने क्या जवाब दिया पता? क्या? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का परमानेंट एम्प्लॉय है वो नहीं जा सकता। अब ये क्या बात? किसी पीएसएल में हाँ, परमानेंट एम्प्लॉय क्या होता है? परमानेंट एम्प्लॉय तो आकिब जावेद भी शायद हैं, कि डायरेक्टर हैं आकिब जावेद। वो देखिए मैंने खुर्रम नियाजी साहब परमानेंट एम्प्लॉय हैं कि नहीं, मुझे देखिए नहीं मैंने पता। अभी मिसबा की तारीफ की और मैं अभी से मिसबा को कह रहा हूँ कि यार ये मत करो, इस तरह मत किया करो।
तो मिसबा ने आप कर दिया सिलेक्टर तो हैं तो सिलेक्टर हैं बस। खुद भी सोचे थोड़ा सा यार, आप देखिए, सिलेक्टर में सिलेक्टर का मिसबा काम जब करें, ना सिलेक्टर- लीगों में जाएं, इधर ना जाएं, जब काम करें जब ना। मिसबा सिलेक्टर थे, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अगर आप सिलेक्टर भी और आप किसी टीम के साथ जाके काम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, सिंपैथी किस तरफ जाएगी? टीम की तरफ जाएगी। इसमें भाई गलत मत सोचना, 100% मैं भी अगर किसी टीम के साथ होऊंगा ना भाई, ठीक है, तो मेरी भी सिंपैथी उस टीम के साथ जाएगी, उसी टीम से प्लेयर निकालने लग जाऊंगा, यार बड़ा तो चंगा ये है, पॉलिसी बनाना ये है किसका वो। काम है? तो ये चीजें किसका काम तो है? भाई इसीलिए मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि क्रिकेट बोर्ड को ये चीजें भी सोचने की जरूरत है, चीजें बेहतर करने की जरूरत है, अगर आपने चीजें बेहतर करनी है। चलें, जो बेहतर चीज़ें करनी है, बेहतर चीज़ें करने के लिए हम भी कोशिश अपनी जारी रखेंगे। यहाँ से जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, ईमानदारी के साथ मशवरे तनवीर के थ्रू वफार के ज़रिए हम पहुँचाते रहते हैं। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।